शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। हत्याकांड में 28 आरोपी दोषी करार हो चुके हैं। 2 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। एनआईए की लखनऊ स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कल सजा का ऐलान होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कासगंज से, जहां पर लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 2 को बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में इन 2 को बरी किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 6 साल पहले यानी साल 2018 में चंदन गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। बता दें कि इस हत्याकांड में कल सजा का ऐलान भी होना है। 26 जनवरी 2018 को हिंसा हुई थी। तिरंगा यात्रा के दौरान ये हिंसा हुई और हिंसा के दौरान गोली लगने से चंदन गुप्ता की मौत हुई। तो चंदन गुप्ता हत्याकांड में ये बड़ा फैसला, हत्याकांड में 28 आरोपी दोषी करार हो चुके हैं, जबकि 2 को बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मामला क्या है ये भी आपको बता रहे, 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी। दरअसल कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या की गई थी और इसी हत्याकांड के मामले को लेकर अब जांच पड़ताल करते हुए फैसला सुनाया गया है। 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि 2 को बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में इन 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, 6 साल पहले के हत्याकांड के मामले में यह बड़ा फैसला आया। 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। कल सजा का ऐलान होना है, जबकि 2 सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए एनआईए कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला कासगंज चंदन गुप्ता मामले में दिया गया है। बीते 6 साल पहले ये पूरी घटना हुई थी। 26 जनवरी के दिन तिरंगा यात्रा को लेकर के वहां पर तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। इस दौरान चंदन गुप्ता की गोली लगने से मौत हुई थी। मामला एनआईए कोर्ट में चल रहा था, सुनवाई थी। आज इस पूरे मामले में करीब 28 लोगों को दोषी करार दिया गया है, तो वहीं 2 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण उनको बरी कर दिया गया है। कल इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। फिलहाल अभी 28 लोगों की जानकारी आ रही है जो इस पूरी घटना के दौरान जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है। गौरतलब है कि 26 जनवरी को ये पूरा तिरंगा यात्रा कासगंज में निकल रही थी। उस दौरान कुछ उन इलाकों से होकर के गुजरी जहां पर जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति हो गई और इसी दौरान चंदन गुप्ता के गोली लग गई थी और उसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। मामले को लेकर के राजनीति भी होती आई है और ऐसे में एनआईए कोर्ट की तरफ से आज इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा फैसला दिया गया है। 28 लोग दोषी करार दिए गए। जी शुभम, चूंकि देखिए ये जब घटना 26 जनवरी 2018 को हुई थी, उसके बाद पूरे इलाके भर में तनाव का माहौल था। तकरीबन 1 सप्ताह तक हिंसा की तस्वीरें यहां पर देखने को मिली थी। चूंकि 28 लोगों को यहां पर दोषी करार दिया जा चुका है, क्या कुछ टिप्पणी कोर्ट की ओर से की गई है और जिन आरोपियों को बरी किया गया है उनके संदर्भों में भी क्या कुछ टिप्पणी? जी बिल्कुल, देखिए उनके संदर्भ को लेकर के तो स्पष्ट तौर पर यही भी फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि उनके खिलाफ जो सबूत रखे जा रहे थे उससे कोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था। लिहाजा यही वजह है कि सबूतों के अभाव की वजह से 2 लोगों को फिलहाल बरी किया गया है। 28 लोगों के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं जिससे कोर्ट संतुष्ट है, जिसके बाद इन लोग को दोषी करार दिया गया है। गौरतलब है, आपको बता दें, इस पूरे मामले में एनआईए कोर्ट में ट्रायल चलाने के खिलाफ आरोपी जो था इसमें नसीम जावेद की याचिका को हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था और 26 जनवरी 2018 के दौरान ही ये चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी। मामले में जो आरोपी है नसीम जावेद ने एनआईए कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा था इसको लेकर के जब याचिका दी थी तब कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए एनआईए कोर्ट ने ट्रायल की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया था। तो ऐसे में ये पूरी ट्रायल चल रहा था कोर्ट में, लगातार तमाम जो सबूत थे वो रखे जा रहे थे, लगातार सुनवाई चल रही थी तेजी के साथ और ऐसे में आज इस पूरे मामले को लेकर के 28 लोग पूरी तरीके से दोषी पाए गए हैं। 2 लोगों के खिलाफ जरूर पर्याप्त सबूत कोर्ट में नहीं प्रस्तुत किए जा सके, लिहाजा उन लोग को बरी कर दिया गया। बिल्कुल, और कई हिंदू संगठन भी थे इस तिरंगा यात्रा में जो कि कासगंज के उन गलियों से
होकर गुजरने वाले थे, जहां पर प्रशासन की ओर से पहले ही वहां पर सख्ती कर दी गई थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो साल 2018 में, साल के शुरुआत में गणतंत्र दिवस पर इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती है, उसके बाद देश भर में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। लिहाजा कासगंज के लिहाज से अगर बात करें, तकरीबन महीने भर यहाँ पर एक बड़ी फोर्स तैनात कर दी जाती है, पुलिस की भारी भरकम टीमें यहाँ पर तैनात कर दी जाती है। शुभम। जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ा मामला था ये। और इस पूरे मामले में चंदन गुप्ता की जब मौत हुई थी तो एफआईआर भी जब दर्ज हुई थी, उसमें साफ तौर पर ये तमाम चीजें उसमें दर्शाई गई थी। बताया गया था कि तिरंगा यात्रा वहां से निकल रही थी उस इलाके से, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां हुई वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गंभीर स्थितियां थी और इसी वजह से वहां पर तनावपूर्ण स्थिति हो गई। कई घंटों तक जो है माहौल काफी ज्यादा खराब रहा और उन्हीं सबके बीच में चंदन गुप्ता उस पूरे खराब माहौल का शिकार हो गए। वहां पर जो तमाम लोग थे हथियारों के साथ लैस थे, ये बात भी एफआईआर में कही गई थी। तो फिलहाल मामला एनआईए कोर्ट पहुंचा, तमाम साक्ष्य रखे गए और कोर्ट की तरफ से फिलहाल अभी ये फैसला दिया गया है और कल इस पूरे मामले को लेकर के सजा का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, चूंकि फैसला आ चुका है और जाहिर सी बात है कि सजा को भी लेकर यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। क्या लगता है शुभम आपको, 28 लोगों को दोषी करार दिया गया है, तकरीबन अधिकतम कितनी सजा हो सकती है और कम से कम कितनी सजा हो सकती है आरोपियों को? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अभी कई सारे दावपेच हैं जिन पर अभी जो कोर्ट से जुड़े हुए जानकार हैं उनकी अलग अलग इस पूरे मामले को लेकर के जानकारियां सामने आ रही हैं। तो अभी फिलहाल देखना होगा क्योंकि 28 लोग हैं, सबके ऊपर एक जैसी धाराएं नहीं हैं, डिफरेंट धाराएं हैं और उनके तहत ही किस आरोपी जिस भी अपराधी को कितनी सजा मिलनी है वो अभी फिलहाल तय होना बचा है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।